हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी के पेपर के बारे में कि हिंदी का पेपर आपको बोर्ड में कैसे देखने को मिलेगा, यानी उसका जो है आपको प्रारूप दिखाने वाले हैं। ये प्रारूप आप समझ लीजिए, ऐसे सेम टू सेम आपको जो है पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बोर्ड की तरफ से जारी किया गया एक मॉडल पेपर है 2023-24 का, जिसे आप अच्छे से समझ लीजिए। मैं सबसे पहले दोस्तों आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है। 15 मिनट जो आपको एक्स्ट्रा पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। आप सभी को अच्छे से पता होगा कि 99% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पेपर 15 मिनट के बैठकर नहीं पढ़ते हैं। जैसे उनको पेपर मिलेगा 1 से 2 मिनट के बाद जो है वो अपना लिखना शुरू कर देते हैं। तो आपके जो 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसका आप सदुपयोग कर सकते हो। इसका सदुपयोग कहाँ करना है मैं भी आगे आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 15 मिनट होता है और गोल्डन टाइम होता है। पेपर पैटर्न की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्न पत्र में 2 खंड होगा। दोनों खंडों के सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, आवश्यक है। अगर खंड का की बात करें तो देख लीजिए, यहाँ पे खंड का में आपको बहुविकल्पीय सवाल कुछ इस प्रकार से जो है देखने को मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुविकल्पीय क्वेश्चन, दूसरा भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन होता है, और यहाँ पे तीसरा जो होता है, यहाँ पे देखिए गद्यांश से जो है आपको जो है संदर्भ का प्रसंग जो है लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर जो है दीजिए। तो ये 10 नंबर का है, देख लीजिए आपके सामने 10 नंबर का है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये पूरा पैटर्न। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि पहला क्वेश्चन कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखना होता है। तो जो है यहाँ पे जो लिखा गया है इसमें आपको पहचानना होता है किस पाठ से लिया गया है और उस लेखक का क्या नाम है। इसके लिए 2 नंबर आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना, जैसे यहाँ पे समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है, तो इसका जो है आपको व्याख्या करनी है। यहाँ पे इसके लिए 2 नंबर मिलेगा। फिर इसके बाद यह कि प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन दिया गया है और जो है आपको यहाँ से आंसर छांट के लिखना है। तो जैसे देख लीजिए, यहाँ पे जंगल में जिस प्रकार से अनेक लता वृक्ष वनस्पति अपने अदम्य भाव से जो है उठते हुए यहाँ पे, तो यहाँ पे लता वृक्ष वनस्पति ये सब मिलते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि जो है क्या क्या मिलता है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि ये जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है, जल प्रवाह के नदी के रूप में किससे मिलता है, तो ये भी जो है आपको यहाँ पे आसानी से उसको छांट के लिख सकते हैं। अथवा करके दिया रहता है क्वेश्चन, अगर आपको पहला नहीं आता है तो अथवा करके भी दिया रहता है, आप इसे अथवा करके भी लिख सकते हैं। सेम चीज़ें यहाँ पे भी प्रश्न आपको यहाँ पे ऐसे ही देखने को मिलता है। पर जो है गद्यांश का पाठ का नाम, लेखक का नाम, व्याख्या करनी होती है और कुछ प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। इसके बाद दोस्तों गद्यांश के बाद पद्यांश का भी पूछा जाता है। पद्यांश का भी सेम सिचुएशन वही होता है कि जो इसमें आपको पद्यांश का पाठ का नाम और कवि का जो है नाम लिखना होता है। फिर इसके बाद जो रेखांकित यहाँ पे दिए गए हैं, सिर्फ उतना ही व्याख्या करना होता है जितना रेखांकित दिया गया होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो है 3 टाइप के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। अथवा करके इसमें भी रहता है। इसके बाद जो शुरुआत होती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, जो बच्चों का सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है कि जीवन परिचय कौन सा पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए 3 जीवन परिचय देगा, इसमें से आपको एक करना होता है, 80 शब्दों में लिखना होता है। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं जीवन परिचय जो है इतने शब्दों में लिखना चाहिए, तो देखिए 80 शब्द में दिया गया है, आपका शब्द यहाँ पे निर्धारित है। तो 80 शब्द का मतलब कितना, देखिए 80 शब्द का मतलब है कि आप जो है जीवन परिचय 1 से 1.5 पेज में लिखेंगे, ठीक है। 1 से 1.5 पेज में जीवन परिचय लिखते हैं तो पूरा का पूरा आपको नंबर 5 में 5 आपको मिल जाएगा। अगर 1 पेज से कम लिखेंगे, ठीक है, जैसे अगर आप आधा पेज लिखते हैं तो दिक्कत हो सकती है, पूरा नंबर नहीं मिलेगा। अगर 2 पेज से ज़्यादा लिखेंगे तब भी आपका नुकसान ही होगा, ठीक है। नंबर तो पूरा मिलने की संभावना रहेगी अगर आप सही लिखे, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा लिखते हैं तो आपका घाटा है। घाटा क्या है, फिर भी नंबर आपको 1.5 पेज में मिल रहा है, तब भी आप 2 पेज लिख रहे हैं, तो समय की आपकी यहाँ पे जो है नुकसान हो सकता है। समय बहुत कीमती होता है उस टाइम पे, तो जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपसे कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा, ठीक है। कवि में जयशंकर प्रसाद, यहाँ पे देखिए रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और यहाँ पे जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। 4 दिया गया, ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे देखिए दिया गया है कि कवि का जीवन परिचय देते ही उनकी कृतियाँ लिखना है, तो जीवन परिचय के लिए 3 नंबर, कृतियाँ यानी रचनाओं के लिए 2 नंबर, कुल मिला के 5 नंबर आपको यहाँ पे मिलता है। इसके बाद दोस्तों कहानी लिखना होता है। कहानी भी बहुत लोगों को पसंद
होता है, अच्छे से आप लिख सकते हैं। पंचलाइट या बहादुर की कहानी जो है 80 शब्द में इसको भी लिखना होता है और जो है 5 नंबर की कहानी लिखनी होती है। देखिए लिखा है कहानी के तत्वों के द्वारा पंचलाइट की कहानी की समीक्षा कीजिए। तो समीक्षा कीजिए मतलब इसका जो है आपको एक सारांश टाइप का जो है लिखना है, ठीक है। अगर ये नहीं आता है तो यहाँ पे अथवा करके दिया रहता है कर्नाटकी हार या फिर जो है उसका चरित्र के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्वखंडित जो है स्वपठित खंड काव्य के आधार पे जो है आपको इसको भी 80 शब्द में सवाल आता है, 5 नंबर का इसमें भी मिलता है। देखिए इसमें 2-3 प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे कि जीवन परिचय, 10 नंबर का जीवन परिचय हो गया, यानी 5 + 5 नंबर का। इसके बाद जो है खंड काव्य से देता है 5 नंबर का, 15 नंबर का ये हो जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे नीचे आता है संस्कृत से। संस्कृत में लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि जो है इसका व्याख्या करने में, तो यहाँ पे 7 नंबर को जो है आपको इसमें जो है 7 नंबर क्वेश्चन आता है, सेम सिचुएशन इसमें भी होता है। इसके बाद दिया गया कि यहाँ पे जो है श्लोक के आपसे अनुवाद पूछा जाएगा श्लोक के बारे में। इसके बाद यहाँ पे संस्कृत के सवाल पूछे जाते हैं, 4 नंबर का पूछा जाएगा। 2 प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है, 4 यहाँ पे दिया गया है। लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए, तो 2 देना है इसमें से, जिसके लिए आपको 4 नंबर यहाँ पे निर्धारित है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है रस, श्रृंगार रस या करुण रस की परिभाषा लेकर उसका उदाहरण दीजिए, इस प्रकार से सवाल पूछा गया है। और यहाँ पे जो है श्लेष अलंकार या फिर दृष्टांत अलंकार के बारे में पूछा जा सकता है, यानी अलंकार के बारे में आएगा। इसके बाद छंद के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये 2-2 नंबर के सवाल यहाँ पे होते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका आता है निबंध, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है निबंध कितने पेज में लिखें और कैसे लिखें। देखिए निबंध जो यहाँ पे दिया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पहला वाला ये भी इंपॉर्टेंट है और जो है कवि के बारे में पूछता है, तो कवि के बारे में अच्छे से याद कर लीजिए। और जीवन परिचय जो है इन्वायरमेंट से संबंधित एक पक्का पूछा जाता है, 9 नंबर का है। ध्यान रखेंगे 9 नंबर में कैसे आपको पूरा मिलेगा। सबसे पहले 9 नंबर का जो निबंध होता है वो कम से कम जो है आप 4 पेज से 5 पेज में लिख सकते हैं निबंध को, ठीक है। ध्यान रखेंगे 3 पेज से कम नहीं लिखना है और 5 पेज से ज़्यादा भी नहीं लिखना है, ठीक है। अगर 5 पेज से ज़्यादा लिखते हैं तब भी जो है आपका समय की नुकसान होगी वहाँ पे, तभी पूरा नंबर आपको 5 पेज में मिल जाएगा अगर आप सही तरीके से लिखे हैं। और 3 पेज से अगर कम लिखते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, 3 पेज से कम जो है पूरा नंबर नहीं मिलता है। ध्यान रखें दोस्तों कि निबंध लिखते समय जो है कुछ कोटेशन होते हैं। कोटेशन ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, कोटेशन का प्रयोग जरूर करें, जैसे कि सारी टाइप का होता है उसी प्रकार से जो है कम से कम 2-3 कोटेशन तो ज़रूर डालें, ठीक है। इसके बाद जो है हेडिंग अच्छे से आपको वहाँ पे डालना है ताकि जो है आपको पूरा नंबर मिल जाए। इसके बाद दोस्तों आपका आता है संधि विच्छेद का 1 नंबर का सवाल होता है। यहाँ पे लोग ज़्यादा टाइम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा थोड़ा जो है आपको समझना है, देखना है। इसके बाद आपका आएगा समास से। इसके बाद दोस्तों आपका आता है यहाँ पे प्रार्थना पत्र लिखने के लिए। सभी अपने कॉलेज में प्रार्थना पत्र लिखते होंगे, 8 नंबर का होता है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है 8 नंबर का जो है ये आपका पत्र लेखन। इसके बाद दोस्तों आपका आता है यहाँ पे प्रत्यय से संबंधित सवाल 1 नंबर का आता है, और यहाँ पे जो है एक प्रत्यय संबंध और यहाँ पे 2 नंबर का सवाल ही पूछा जाता है। इसके बाद विभक्ति संबंधित 2 नंबर का सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको इतना बता दूं कि जो है ये छोटे छोटे जो नंबर होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो है आप यहाँ पे देखिए जैसे कि पत्र लेखन, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है यहाँ पे 9 नंबर का निबंध, इसको भी अच्छे से ध्यान दीजिए। इसके बाद ये अलंकार वाला पोर्शन थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके बाद जो है यहाँ पे जो मेन पॉइंट है आपका ये कहानी वाला, 5 नंबर का ये कहानी वाली, और इसके बाद जो है ये कहानी, ठीक है। और इसके बाद जो है ये 10 नंबर का जीवन परिचय, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मतलब बहुत सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं 5 सब्जेक्ट में सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए मॉडल पेपर का या प्रीवियस ईयर पेपर का, तो जो है आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको जो है मैं दे दूँगा 83 82 92 47 99, ये व्हाट्सअप नंबर आप इस पर मैसेज करेंगे तो जो है आपको पूरा पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।